मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, किसके किसके सामने खड़े हो जाएं? आप कैमरा लाए हैं तो मैं आपके सामने। अरे पाजी क्या बात है, आप दूसरा कैमरा लेकर भी चलने लगे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नितिन। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया। जो ब्रेकिंग खबर थी वो आप उस तरफ थे, लेकिन मैं एक बार फिर से कैनॉट प्लेस के पास लौटता हूं और वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे जुड़े हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हैं मैं उनकी तरफ भी रुख करूंगा जो मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस से विक्रम लोहिया जी आज बहुत दिनों के बाद फिर एक बार आए, बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी, थैंक यू सो मच। एसएन सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। श्याम सुंदर जी हमसे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कंचना यादव आरजेडी से पक्ष रखने के लिए, अब तो ये आ चुकी हैं, अब ये वाकिफ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कैनॉट प्लेस में इसका भी सुख है कि आइसक्रीम हो और सामने भैया जी कहीं चल रहा हो। क्या नाम है आपका? हाँ, तन्मय, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आए हैं? गोरखपुर, गोरखपुर से, बहुत अच्छी बात है। आप कहां से हैं? हाँ जी, हाँ जी, सीलमपुर से, दिल्ली से ही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप कहां से हैं? फरीदाबाद। आज बहुत तमाम सारे लोग जी, हाँ तो ऐसा बोल लें जैसे इंग्लैंड से, मतलब ऐसे अंदाज में बोले कि जैसे मतलब कमला नगर ना हो गया कहीं इंग्लैंड हो गया। बड़े खड़े रहिए वहीं पे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया कहां से हैं आप? अरे आप हरियाणा से, वो तो मुझे मालूम था, तभी जो हंसी बता दी थी इसने, ये हरियाणा ही हो सकता है। फतेहाबाद से। हाँ, इतनी खुली हुई और इतनी स्पष्ट और इतने दिल से हंसी होती है कि खुश नसीबी से देखते हैं आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम सारे लोग, तमाम सारी बातचीत, मैं एक बार सारे लोगों से जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले सबसे पहले कांग्रेस, तो खबर तो आपको पता ही होगी, और खबर ये कि मंत्रिमंडल की शपथ हो गई है। कल बड़ा भव्य प्रोग्राम, पहले तो वहां से एक टिप्पणी लूंगा छोटी सी कि उस पर भी आपकी एक टिप्पणी थी, हालांकि खड़गे साहब मौजूद थे, लेकिन जो गांधी परिवार की टिप्पणी थी वो भी एक टिप्पणी थी। क्यों आखिर? ये तो खुला दिल होना चाहिए, एक तो अब तो यही तो लोकतंत्र है, और आप बार बार कहते रहे संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, तो ऐसी टिप्पणी आखिर क्यों? जी देखिए, जिस समय जहां बुलाया जाता है, जब बुलाया जाता है तो हर व्यक्ति वहां जाता है, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार को भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए। अब मोदी जी गठबंधन की सरकार में हैं, अब थोड़ा उनको देश की जनता को सहूलियत देने के बारे में सोचना चाहिए। सरकार में सब कुछ ठीक है, लेकिन पेपर आज भी लीक है। हाँ, सही बात कह रहे हैं। अच्छा, क्या बात है, कहाँ से हैं आप? आप कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद से। क्या करती हैं आप? मैं बीएड कर रही हूँ। बीएड कर रही हैं, उसके बाद फिर टीचिंग लाइन में, तो कहाँ अप्लाई करना है, किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उन्होंने लीक वाली बात कही तो मैं इधर आ गया। तो देखिए बाय द वे बात बन गई कुछ। अब लोहिया जी रह गया क्या? जी बोलिए। देखिए, सरकार को अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। ये तो बोला आपने। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मैं कहना चाहता हूँ, आज नौजवानों की बात को समझना पड़ेगा। सब कुछ आज सरकार के हाथ में है, लेकिन रोजगार किसके हाथ में है भैया? लोग भूखे घूम रहे हैं, पढ़ लिखने के बाद भी मिला क्या किसी को? वोट सबका ले लिया, नोट सबसे ले लिया, लेकिन दिया क्या? 5 किलो राशन। ऐसे चलेगा शासन? 5 किलो राशन, ऐसे चलेगा शासन? हाँ, भूखी मर रही है। हाँ 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 हाँ, लीक के बारे में बोला ना, पेपर लीक के बारे में। हाँ। पहले पैसा से पीछा पैसा चलता था, हाँ। तब नौकरी पीछे के दरवाजे से मिलती थी। हाँ। अब इनको अब तो हर चीज जो है ना ऑनलाइन होता है, तब पता चलता है। अब मीडिया भी जागरूक हो गई, इनके जमाने में तो मीडिया भी नहीं थी। आज उत्तराखंड में देखिए आप,
जो अपने खनूरी ऋतु खनूरी पर वो क्या स्पीकर, जब हरीश रावत के टाइम 50-50 लाख हमारे जैसे गरीबों से लिए गए, पीछे दरवाजे से नौकरी दिए गए। आज जो लोग घर आपको पीछे दरवाजे से मिली नौकरी? मेरे को भर भी लिया। बड़े बड़े हरिश्चंद्र इसी शो में आते हैं, बड़े बड़े हरिश्चंद्र। बीजेपी से विल रिस्पॉन्ड नाउ। जी अब भैया आराम से। जी प्रतीक जी, एक तो मान गए हमारे मित्र ने कि सरकार ठीक बा, ये नहीं माने जनता ने मनवा दिया, नहीं तो ये तो वो नहीं कहा जाता है चीटिंग फंड। चीटिंग फंड तो सब लोगों ने देखा कि वोट के बदले नोट, और महिलाएं तो कांग्रेस के दफ्तर में भाई लाइन तो लगा ही रही हैं कि जो कुछ आपने कहा वो दे ही दीजिए। लेकिन मैं कहूंगा, इन्होंने कहा सरकार ठीक बा, पेपर लीक बा, तो राजस्थान में इनकी सरकार में जो पेपर लीक बा उस पे भी कार्रवाई बा, बाबा का बुलडोजर भी बा, और ईमानदार सरकार बा, जनता जवाबदेह बा, जनता ने सरकार को चुना है। अब मैं तीसरी बात को कहूंगा, देखिए निश्चित तौर पे ये चुनावी भाषण बहुत हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ सरकार चला रही है। इन्होंने बेरोजगारी की बात की, हमारे मित्र ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आज प्रथम दिन से ही, ये जनता की सरकार है, जनता के लिए कार्य करेंगे। इस शो में हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। प्रतीक जी, आप ये विश्वास करिए, जो भरोसा जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी पर दिखाया है, मोदी जी ने अपनी पूरी टीम पे को कहा है, उस भरोसे पे कायम रहिए। हम सर झुकाकर कहते हैं, ये सरकार 140 करोड़ भारतीयों की है, कोई विपक्ष नहीं, कोई पक्ष नहीं, जनता बिना पक्ष विपक्ष, बिना भेदभाव देखे पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार सबके लिए आज बड़ी स्पष्ट रूप से बातचीत आई है। बोले ये सबके लिए है, 140 करोड़ जनता की सरकार है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। 100 दिन का एजेंडा है, 100 दिन का काम तय है। अभी परेशानी है? नहीं, मैं तो आपसे पूछ लिया। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बड़े मूड में आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, और कहना चाहता हूँ, हाँ। इन्होंने कहा 140 करोड़ की जनता की सरकार है, हाँ। युवा लाचार है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, ये कौन जिम्मेदार है? आज तो बड़ा जबरदस्त है मामला। हाँ जी बोले भाई। हाँ रुको, आ रहा हूँ। जहाँ कल तक विपक्ष बोल रहा था कि यूपी में बाबा का बुलडोजर बा, महिलाएं सुरक्षित बा, अब वो कह रहे हैं सरकार लाचार है। अगर बेरोजगारी की इतनी मंदहाली थी, जनता बेरोजगारी पे रो रही थी, तो हिमाचल की जनता क्यों नहीं रोई? दिल्ली की जनता क्यों नहीं रोई? उड़ीसा की जनता क्यों नहीं रोई? मध्य प्रदेश की जनता क्यों नहीं रोई? खाली यूपी और बिहार की जनता क्यों रही? और कहते हैं कि अगर बेरोजगारी और मंदहाली सर इतनी होती, बेरोजगारी और मंदहाली युवाओं के अंदर इतनी होती, तो मोदी जी अकेले 240 सीटें लाए हैं और विपक्ष पूरा लड़खड़ा करके ध्रुव राठी तक मैदान में उतर गया, केजरीवाल तक मैदान में उतर गया, बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतर गए, 99 पार नहीं कर पाई। ना तो आरजेडी विल स्टैंड अप। देन इसके बाद, अरे कोई बात नहीं लोहिया जी, लोहिया जी, बड़ी जबरदस्त चल रही बहस। सर बिहार का हमेशा भेदभाव होता रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? बिहार से भेदभाव हमेशा होता रहा। रुको, पहले बिहार की आरजेडी की बात सुन ले, फिर मैं आ गया। अब विद्यार्थी पास ही आएंगे और जाएंगे कहाँ? अब तो बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। अरे मैं तो, अरे आएंगे, सब आएंगे, सब आएंगे। लोहिया जी, मेरा सवाल है कि 4 तारीख को ये जो रिजल्ट आया और 4 तारीख को नीट का भी रिजल्ट आया, मोदी जी ने अपने सरकार का सोल्यूशन ढूंढ लिया। नीट का सोल्यूशन कब ढूंढेंगे? पेपर लीक हो गया है और जिस दिन शपथ ले रहे थे उस दिन जम्मू में कमेटी बना दी है, आतंकी हमला हुआ, लेकिन उस पर सोल्यूशन कब लेंगे? और आज मणिपुर के सीएम पर हमला हुआ। अरे देश इनसे संभल नहीं रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश और चाहे बिहार और पिछली बार 39 सीटें दिए थे, इस बार नीतीश कुमार जी सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा कब मिलेगा? ये बिहार की जनता चीख चीख कर पूछ रही है। और वहाँ की चीनी जो मिल है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब खुलवाएंगे? बस चुनाव प्रचार में जाएंगे और गाली देकर चले आएंगे लालू जी को, लेकिन बिहार की जनता के लिए विकास का काम वो कब करेंगे? कब तक वो कहेंगे ओ बिहार हम तुम्हें सिर्फ 5 किलो राशन देंगे? कब वो कहेंगे ओ बिहार हम तुम्हें फैक्ट्री देंगे? मैं आया। बिहार का जवाब बिहार से ही देना चाहते हैं। हम आ गए हैं, हम वाले आ गए। मैं देता हूं नीति जी, आज आपसे गुजारिश है 2 मिनट दीजिए, फिर समाजवादी का बात बोलिएगा। जी पहले मैं इनसे पूछ लूं, क्या नाम है? सर मेरा नाम अभिमन्यु हुआ। आए है, तुम मेरे अभिमन्यु कहाँ थे?
सर हम बिहार के अरे मैं तुम्हारा पिता तुम्हारी अधूरी शिक्षा के लिए उत्तरदायी हूँ। क्या बात है मेरे अभिमन्यु, बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ बिहार के विश्वविद्यालयों की बात कब होगी सर? मैं जब मैं पढ़ना शुरू किया हूँ तो नीतीश कुमार की शासन थी मैं बिहार एक में, बात सर। बताऊं, ये आने वाले जो ये 5 साल है ना, इसमें यही सब बात होगी। अरे तुम तो ऐसे ही घंटा हिलाते रहो बस ऐसे ऐसे। कुछ लोग कुएं में गिर गए हैं और विपक्ष इसका उदाहरण है। विपक्ष कर्राई से सवाल पूछेगा और बड़े चटक होकर सवाल पूछिए और मजा आएगा, तभी डिबेट होगी। और अभी तक वो जो हो रहा था वो डिबेट नहीं थी, अब डिबेट होगी, मजा आएगा। हाँ बोलो अभिमन्यु। सर हमने 40 में से 39 सीटें 2019 में दिए थे सर बिहार से, और ये फिर से मोदी जी पर भरोसा जताया, 30 सीटें हमने दी है सर। लेकिन बिहार को क्या मिला सर? गारंटी क्या चाहिए? सर गारंटी ये चाहिए कि 2005 में जब हम पैदा हुए थे सर, तो 2005 से पढ़ना शुरू किया हमने, तो पिछले 17-18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों में 5 साल में ग्रेजुएशन करवाया जाता है और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर दो 3 साल में करवाया जाता है सर। ये स्थिति कब होगी? कल मेट्रो में सफर कर रहा था सर, जब हम बात कर रहे थे बोला बिहारी हो, हमारे घर में काम करने वाले बिहारी लोग हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी हमारे बिहार में अगर इंडस्ट्री खोल दिए होते, शायद बिहार को बिहारी का अगर गाली नहीं दिया जाता। भाई साहब ने कह रहे थे बिहार उत्तर प्रदेश के लोग जो है वहां बेरोजगारी क्यों है, दिल्ली के लोगों को समझ में आएगा क्या? बेरोजगारी नहीं अब है। मेरी बात सुनो अभिमन्यु। जो तुम्हारे सवाल पे ताली बजा रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए, वो एक दिन की समस्या बैकलॉग नहीं खड़ा हुआ यूनिवर्सिटीज में। वो बैकलॉग कई वर्षों का बैकलॉग है, जो आपके यहाँ डिग्री 5 साल में मिल रही है, 6 साल में मिल रही है। और दूसरी बात, जिन्होंने भी तुमसे मेट्रो में कहा कि तुम बिहारी, तो मैं तुमसे कहता हूं, तो मैंने तो आज इस बार कहा, खुल के कहा, हर शो में बोला, हे ईश्वर अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो तो अगले जन्म में भैया जी को बिहार में ही पैदा करना, और अगर ज्यादा प्रसन्न हो तो खगड़िया में पैदा करना। तुम पूछोगे खगड़िया में क्या, मैं वहीं पैदा होना चाहता हूं अगले साल में। लेकिन अब वो बात पुरानी, अब मैं नई बात पे आता हूं। लेकिन जब तक तुम अपनी मानसिकता नहीं बदलोगे, अरे मेट्रो वाला क्या कहता है, मेट्रो में बैठा व्यक्ति क्या कहता है, तुम खाने में नमक हो, जब तक तुम अपनी कीमत नहीं समझोगे तब तक कोई, रुको, ऐसे ही लोग खाना बिगाड़ते हैं। इनको खाने पे न रखना, बुलाना नहीं, ये हलवाई नहीं बन सकते। अब मैं तुम्हारी बात कहता हूं। मैंने कहने का मतलब ये था कि जब तक तुम अपनी कीमत, तुम अपने यहां प्राइवेट नौकरी को नौकरी नहीं समझते, सिर्फ सरकारी को नौकरी मानते हो। जब तक ये मानसिकता नहीं बदलोगे, खेल नहीं। अरे आप क्या बताएं? इंडस्ट्री बताइए, 17 साल में एक भी इंडस्ट्री बिहार को मिली हो बताइए? रीगा मिल था बंद कर दिया गया, चीनी मिल था 10। मैडम आप बहुत अच्छी डिबेट करती हैं और मुझे आप पे फक्र है कि आरजेडी की बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं आप। टॉफी की एक फैक्ट्री थी, वो भी आपने बंद कर दी। उत्तर बिहार में एक फैक्ट्री, और हम सबने उसकी टॉफी खाई, इतना बड़ा ब्रांड है बचपन। वो टॉफी की फैक्ट्री कब बंद हुई? हाँ जी, आ रहा हूं। नाम ना लीजिए, बस मुद्दे पे आइए। अब इधर उधर की बात मत करिए, बच्चे के सवाल का जवाब दीजिए। आरजेडी ने प्रश्न रखा है, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, जवाब दीजिए। मैं बच्चे के भी सवाल का जवाब दूंगा, हाँ। और बहन के भी सवाल का जवाब दूंगा। हाँ। कि ये यूनिवर्सिटीज की बात करती हैं, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार चरवाहा विद्यालय खोलकर बिहार को, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ भाई, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आप अपनी बात केवल कहते हैं। जिसने पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ही नहीं, आपने एक फैक्ट्री का नाम बताया, बिहार में एक भी जिला नहीं था जहां फैक्ट्रियां नहीं थी, लेकिन उसी परिवार ने, और आज भी जो बिहार दंश झेल रहा है, अगर आप इसका उद्योगपतियों से बात कर लें, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रयासों के बावजूद तेजस्वी प्रसाद तो विजन देखिए, इधर उधर की बात मत करिए, मुझे विजन बताइए आप क्या करने वाले हैं। अब ये ना बताइए कि ये बच्चा ऐसा है वैसा है, अब आप बताइए आप क्या करेंगे, मुझे सीधा बात बताइए। विजन पिछले 17 सालों में दिख रहा है कि एक 9वां पास आदमी भी 6-6 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है। व्यक्तिगत आक्रमण ही करेंगे आप। नौकरी मुख्यमंत्री ने दिया। अरे भाई एक मिनट, 6 लाख नौकरियां इसी 17-18 महीने में दी गई, उसका श्रेय क्या मुख्यमंत्री को नहीं? आरजेडी बिल, नो, आपने व्यक्तिगत आक्रमण किया है, आरजेडी को चांस मिलेगा। ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू लेटर ऑन, क्योंकि आपने आरजेडी से सवाल पूछा तो आरजेडी विल रिस्पॉन्ड।
मैं व्यक्तिगत सवाल नहीं करती, ना करूंगी, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी, गया यूनिवर्सिटी, आपके जो ये चिराग पासवान जी बैठे हैं, वहाँ पर केमिकल फैक्ट्री किसने शुरू की? वो सब लालू जी ने शुरू की। और ये अपना रिकॉर्ड बताते कितनी फैक्ट्री, कितना विश्वविद्यालय, कितना कुछ इन्होंने निवेश किया है 17-18 साल में। ये बता दे 17 अरे प्रतीक जी, हमारी बहन को कहिए नाराज मत हो भैया। अच्छा काम करती है बहन जी, आप अच्छी बात करती हैं, लेकिन सब लोगों ने देखा है कि उसी मुंगेर में रेल की फैक्ट्री थी, उसी मुंगेर में विल्सन की कंपनी थी, लेकिन हुआ क्या, वो मुंगेर और बेगूसराय तो कट्टा और बम की फैक्ट्री लग गई। निश्चित तौर पे नीतीश जी की सरकार ने जंगल राज को समाप्त किया और शिक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ की कि आज बिहारी होने पर फक्र है। अगर देश में 400 IAS होते हैं तो 350 IAS नीतीश के नाते होते हैं। बिहार के लोगों को शिक्षा व्यवस्था अच्छी दी गई, बेरोजगारी समाप्त की गई, सड़कों का निर्माण किया गया ताकि लोग 40 किलोमीटर जाके भी पढ़ क्या। सर मेरा सवाल है, 10 साल में इन्होंने कितने यूनिवर्सिटीज बनाए? 5 साल में पिछले बार 39 सीटें हमने दी है सर बिहार से। इन्होंने कितना केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए, जरा इसका जवाब देते। जरूर होगा। समाजवादी पार्टी, देखिए मोदी जी ने शपथ ले ली, मुझे अब लगता है कि जो जुमले फेंक दिए 2 साल, एक मिनट 2 शासन काल में जो भी जुमले हुए वो हो गए। क्या किसानों की आमदनी दोगुनी होगी? पहला फैसला कैबिनेट में क्या किसानों का? नहीं, किसानों के 500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन 11 लाख करोड़ किसके? उद्योगपतियों के माफ कर देते हैं, 500 रुपए दे करके झुंझुना बजाते हैं। बात ये करेंगे कि जब उनकी 303 खुद के सांसद थे, अब तो उनकी जो कुर्सी है ना उसके 2 पाए टूटे हुए हैं, दोनों तरफ से सपोर्ट है। अब अच्छा, मोदी इसी में ये खुशी मना रहे हैं। मोदी जी ने अग्निवीर योजना लागू की थी, इनकी पूरी चारपाई गायब है, दूसरे की एक चारपाई की एक पहिया अगर कहीं गड़बड़ है तो इसमें मैं आया, यू विल कंप्लीट। मैंने अभी हाँ जी एक मिनट हाँ जी। 2 टीमें आपस में मैच खेलती है, हाँ। एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है। हाँ। तो अभी 5 साल के बाद वर्ल्ड कप हुआ है, हाँ। जो हर 5 साल के बाद होता है। हाँ। तो जो टीम जीतती है उसको हारने वाली टीम हमेशा शाबाशी देती है, आपने अच्छा करा, हाँ। ये बहुत बढ़िया है, आप अच्छा खेले, जीते आप। हाँ। तो कांग्रेस टीम जो है पूरे देश के अंदर इकट्ठी होकर लड़ी, हाँ। जिसके 20 कैप्टन थे, हाँ। एक अकेला कैप्टन, सब पे भारी पड़ा वो। किसी की साइकिल की हवा निकल रही है, किसी की वो क्या बोलते हैं साइकिल का किसी का पंजा किसी पे बैठ रहा है और किसी पे कोई भारी बढ़ रहा है, और सब कह रहे हैं कि जीतने वालों का शाबाशी दो ना। देखिए प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार अग्निवीर योजना लागू की थी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, नीतीश पे भी डिपेंड हो गए, नायडू पे डिपेंड हो गए, कहीं ये अग्निवीर प्रधानमंत्री न बना दे दोनों लोग। तो मुझे लग रहा है कि इनको अब सख्त फैसले कैसे ले पाएंगे? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों पर ये अंकुश लगा सकेंगे? क्योंकि अगर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जब 300 सीट खुद की थी तब प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर पाए, और जब आप किसी पे डिपेंड हो गए आप क्या करेंगे? तो इनको फैसला लेना पड़ेगा। मणिपुर जलता रहा, जब महिलाओं के प्रति इतने अपराध हुए, जहां नग्न महिलाएं घूमती रहीं, वहां प्रधानमंत्री जी 80 दिन बाद बोले अब तो दूसरे पर निर्भर हैं, क्या कुछ कर पाएंगे? मैं आऊंगा। राइट जी, बिल्कुल। इसके बाद पैनल इज ओपन। हाँ जी, आ रहा हूँ मैं। पे बीजेपी कुछ नहीं बोली, संदेश खाली में महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, रेप हुआ, जो उसने टीएमसी के विधायक ने किया, ये क्यों नहीं बोलते? आजादी के बाद से ये लेकर सुनिए। और रही बात, सुनिए एक सेकंड, रही बात बिहार की बदहाली की, तो इसके जिम्मेदार जो है ना लालू प्रसाद यादव, जो उनका जंगल राज है, जो जिसने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, उनका जंगल राज जिम्मेदार है। देखिए लालू जी की पार्टी की बात एक है, वो ये कहते हैं, मुझे कहने दीजिए, मैं अभी जिंदा हूँ। मैंने काला चश्मा और सफेद चश्मा पे नहीं बोलता मैं। लो जातिवाद का चश्मा पहनी हुई है, धर्मवाद का चश्मा पहनी हुई है, मुस्लिम तुष्टीकरण का चश्मा पहनी हुई है, चश्मा पहना आपने। राइट। लालू भाई बोलने दीजिए। नहीं, मैंने आपने बोल लिया, अब आपने बोल लिया। लालू जी कहते हैं जो हाशिए पे जो जातियां थी, वो जातियां जो पिछड़ी थी, जिनकी कोई आवाज नहीं थी, जो एकदम किनारे लगी हुई थी, उनको उनके अंदर एक चेतना पैदा करने का कार्य किया। ठीक है, वो कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका मौका आएगा, बोलिएगा। नाउ द नीति विल रिस्पॉन्ड। जी, भ्रष्टाचार की भूख इतनी ज्यादा है कि इनको देश के लोगों की भूख कैसे दिख सकती है? चारा घोटाला करने वाले
जानवरों का चारा खाने वाले बिहार की जनता को खाना खिलाएंगे। लैंड अगेंस्ट जॉब वाले जिन लोगों ने जमीनें हड़प ली 2 नौकरियां देने के लिए, वो देश की बेरोजगारी हटाएंगे। आज ये भ्रष्टाचार के काले कानों हाथों से जो उनके हाथ रंगे हुए हैं, आज विपक्ष ने भी देख लिया है कि ये लोग 99 के आके, ये तो वही लोग थे जो बोलते थे कि मोदी जी तीसरी बार शपथ नहीं लेंगे, लेकिन आज तीसरी बार शपथ लेने के बाद देश विकास के पथ पर 2047 के विजन के साथ बढ़ रहा है। और ये भ्रष्टाचारी केवल और केवल जो बेल पे बाहर है, ये सोच रहे हैं कि जेल वापस कैसे ना जाए, इसलिए गठबंधन की सरकार के साथ केवल अपने बेल और जेल को रोकने का काम करते हैं। इनसे पूछो कि क्या इन्होंने उंगली नहीं उठाई हमारी डिफेंस फोर्सेस के ऊपर जब पुलवामा का अटैक हुआ, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी, तो ये लोग सेना पे उंगली उठाते रहे। और आज ये वही लोग हैं जो केवल अपनी मजबूरी के साथ गठबंधन के साथ बैठे। कहाँ है दिल्ली के केजरीवाल? आज आपके साथ हैं क्या? ये लोग स्वाति मालीवाल के लिए नहीं बोलेंगे, संदेश खाली के लिए नहीं। देखिए इधर बहस चल रही है, उधर कैबिनेट का पहला फैसला कि हाँ जी आ गया सामने, देखिए स्क्रीन पे 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, घरों में टॉयलेट की व्यवस्था। मैं आ रहा हूं, मोदी कैबिनेट का पहला फैसला 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। पहला, घरों में टॉयलेट, एलपीजी कनेक्शन और बिजली होगी। ये कैबिनेट का पहला फैसला है। जनता के बीच, जनता के लिए फैसला और जनता के बीच में। जी नो, आरजेडी विल रिस्पॉन्ड, आरजेडी, क्योंकि इन्होंने इल्जाम लगाया। जी इल्जाम लगाया 12,000 करोड़ से ज्यादा रुपए चंदा चोरी के माध्यम से लेने वाले यहाँ पर खड़े होकर बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, गृह मंत्री कहते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। 30,000 करोड़ का शेयर मार्केट के माध्यम से घोटाला किया जाता है, उसका जांच हो गया यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, जिसको पूछते थे कहते थे चक्की पीसिंग, उसको अपने पास बुला लिए। हेमंत बिस्व शर्मा को उन्होंने बोला देश का सबसे करप्ट जो है वो पॉलिटिशियन है, उसको अपना मुख्यमंत्री बना देते हैं। अरे ये घोटालेबाज, ये जो 80 90 करोड़ का घोटाला करते हैं, उनको अपने पास में बुलाने वाले। जी वन बाय वन होगा सर। हाँ जी प्रतीक जी, इतना लंबा सवाल का बड़ा छोटा सा जवाब है। प्रतीक जी, बहुत अच्छा लगता है देश को, बहुत अच्छा लगता है देश को जब चोर दूसरे को चोर कहते हैं, बड़ी अच्छा लगता है। देश के लोग जानते हैं कि अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी बताने लगी कि कोई चोर है। अरे भैया, जिसको सजा न्यायालय ने दिया, वो दूसरे को बता रहा है कि हम साहू, दूसरा चोर है। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे, प्रतीक जी 20 सेकंड में ही कहूंगा, जनता से बड़ा कोई जनार्दन नहीं होता है। प्रतीक जी, जनता से बड़ा कोई जनार्दन नहीं। 2017 में इस नाते समाजवादी पार्टी की सरकार गई, केवल हाहाकार था, केवल अत्याचार था, भारी भ्रष्टाचार था। रात को दिखाया जाता था टार्च मार के कि ये जमीन तुम्हारी है। यादव सिंह के लिए हाई कोर्ट जाया जाता था, खनन के पट्टे ऐसे दिए जाते थे, मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे होते थे और अपराधियों को जेल में मछली खिलाया जाता था। इस नाते जनता कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड ऑफ कोर्स। लोहिया जी बोलेंगे, लोहिया नहीं लोहिया जी देंगे, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। लोहिया जी के बाद मैं आ जाऊंगा। आप थोड़ा धैर्य रखेंगे, आपका ना अभी धैर्य रखेंगे। जी हाँ जी, मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के बारे में बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, आगे आओ। जो उन्होंने बोला, चुप कराओ सर, जो आपने बोला कि गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, प्राइवेट की, मैं मर्चेंट नेवी में हूँ। मर्चेंट नेवी में? अंदर आइए। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट का। बहराइच डिस्ट्रिक्ट के। क्या नाम है आपका? अजय वर्मा। राज्य? सर यूपी। नहीं, आपका नाम? अजय वर्मा। अजय वर्मा। अजय जी बोलिए। सर जो कहते हैं जॉब की बात, इस टाइम सबसे ज्यादा यूपी बिहार से मर्चेंट नेवी में आ रहे हैं। 2010 के पहले 2014 में मैं कॉलेज में गया था, उस टाइम सबसे ज्यादा अपने महाराष्ट्र, कोलकाता और साउथ से आ रहे थे। और जो यूपी बिहार की बात करें, सबसे ज्यादा इस टाइम मर्चेंट नेवी में यूपी बिहार वाले आ रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और प्राइवेट सेक्टर को भी पब्लिक को ध्यान देना चाहिए। और रही बात IT सेक्टर, बैंगलोर, पुणे, कहीं भी मैं तो आपको बताऊं जी, बड़ी करारी चोट है, लेकिन है। मैं पूरे शो करता रहा, मैं पूछता रहा कहाँ काम करते हो, क्योंकि वो प्राइवेट नौकरी करते हैं, इसलिए प्राइवेट नौकरी पे बोलते नहीं। सर एक चीज मैं मानता हूं कि प्राइवेट नौकरी में शोषण हो सकता है, प्राइवेट नौकरी में दबाव बन सकता है, लेकिन हाँ,
नौकरी ना मानना यह अपराध है, यह अपराध है। जी मैं आया जी। जिस प्रकार से बहन जी अभी कह रही थी कि चारा घोटाले के अंदर घोटाला हुआ है, हाँ। इनको देश के शहीदों के ताबूत में घोटाला दिखता है या नहीं दिखता है? मैं पूछना चाहता हूँ ताबूत के घोटाला मैं पूछना चाहता हूँ। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे रिश्वत लेते पाए गए, जो घोटाला दिखाई देता है। अब छोड़िए बात सुरक्षा की करते हैं, सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक सुरक्षा करने के लिए खड़ी है खाकी। अब आप मोदी जी के हाथ में आ गई है बैसाखी, मोदी जी के हाथ में आ गई है बैसाखी। मैं बताना चाहता हूँ पाकिस्तान जाते हैं मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान, और जिम्मेदारी किसकी? कहते हैं पाकिस्तान जाते हैं बिरयानी खाने, अडवाणी जी जाते हैं पाकिस्तान जाके कहते हैं जिन्ना सेकुलर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान लाहौर बस यात्रा लेके जाते हैं। कौन पाकिस्तान से प्रेम करता है? आईएसआई इंडिया में आती है, जांच करती है। किसने अनुमति दी? पुलवामा हो गया, लेकिन कल बयान आया गृह मंत्री का कि बख्शा नहीं जाएगा किसी को, लेकिन पुलवामा का क्या हुआ आज तक? राइट। भाई आराम से बेटा, आराम से, कूल डाउन, आराम से। एक मिनट लोहिया जी, भाषण नहीं होगा। देखें एक मिनट कश्मीरी पंडित भूल जाए। नहीं पूछा, लो नहीं, सारे लोग बैठेंगे क्योंकि यहाँ पर दिक्कत होती है। नहीं, संसद है 18, सुनो, 18वीं पार्लियामेंट नई अभी है, नया जोश है, लेकिन आराम से, जोश में होश मत खोइए, 1 by 1 रिप्लाई करिए। जी देखिए, हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही। हम निश्चित तौर पे कहेंगे कि पाकिस्तान का प्रेम साफ साफ झलकता है। भाई कौन राम मंदिर बनता है तो दुखित होता है? कांग्रेस और पाकिस्तान। 370 समाप्त होता है तो कौन दुखित होता है? पाकिस्तान और कांग्रेस। 26/11 की घटना होती है, 26/11 की घटना होती है तो हिंदुओं को आतंकवादी कौन कहता है? पाकिस्तान और कांग्रेस। कौन कहता है कि आतंकवादियों से बात होनी चाहिए? पाकिस्तान और कांग्रेस। तो प्रतीक जी, ये तो जग जाहिर है कि अभी भी पाकिस्तान का परमाणु बम इनको भारी लगता है और सेनाध्यक्ष को कुत्ता कहते हैं। इस नाते ही ना वो सारे शब्द जो अपमानजनक हैं इस डिबेट में नहीं लाए जा सकते, ना यूज किए जा सकते, चाहे क्यों ना कहे गए हो। सेना सम्मानीय है और सेना का सम्मान होना चाहिए। वेरी गुड। ये सर मैं घोटाले की बात कर रहे हैं। यूपीए यूनाइटेड पॉकेट मार पार्टी 2G घोटाला। सीधा बोलो, क्या कैसे 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इस सरकार ने कितना पैसा बनाया। क्या बीप कंपनियों से इन्होंने पैसा नहीं लिया? बीप कंपनियों से पैसा लेने की बात करते हैं, उधर दूसरी तरफ गोरक्षा की बात करते हैं, तो दोनों दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आपने वहां पैसा लिया, आपका खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के ऊपर रिश्वत लेता पकड़ा गया, भ्रष्टाचार की बात आप। मैं एक बात दुबे जी कहना चाहता हूँ, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला है, ये अभी वो जो तावा है वो घिस गया या अभी चलेगा? चले चलाइए। और वो संविधान वाला, संविधान वो भी चला। मैं सवाल पूछने के लिए लाजमी हूँ जी। आराम चलाने दो विपक्ष को। हाँ जी, संविधान बचाइए। पाकिस्तान का हमदर्द कौन है जिसने कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान को दिया? चाइना का हमदर्द कौन है जिसने चाइना से जीत दिया? MOU साइन करने वाले राहुल गांधी किस हैसियत से MOU साइन करते हैं? और ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को विभाजन किया। आज आप बात करते हैं नेशनल हड़ार में जो देश के जो जिन्होंने बलिदान दिया, उनके पैसा जो है वो निकाल दीजिए। खटाखट 8500 रुपए डाल के तो दिखाइए, तो मानेंगे हम। अपना पैसा निकालिए, देश की जनता ना खटाखट आर्थिक रूप से बढ़ जाए। इन्होंने जितना पैसा भ्रष्टाचार में इटली से आएगा ना, खटाखट देश तो दूसरी बड़ी। हमने कह दिया कि देश की जनता आज सब कुछ देख चुकी है, 10 साल से भुगत चुकी है। अब तो लहरों ने बगावत कर दी है। ये तलवार तुझको झुकना होगा, ये तलवार तुझको झुकना।
ऊपर वाला भी बड़ा गजब का है। आप भी बगावत कर रहे हैं? बगावत करने आए हैं? बात रखने। कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से कहाँ से? जहानाबाद से। अरे है औरंगाबाद, जहानाबाद, जमुई और गया। मैं आया, मैं बिल्कुल आया। बिल्कुल आपका जवाब बनता है, जवाब बनता, लेकिन अगर ब्रेक के बाद बन जाए तो, या अभी देना चाहते? अभी दे दीजिए। देखिए प्रतीक जी, हम दोबारा हाथ जोड़ के कहेंगे, हम इनकी तरह बात नहीं करेंगे। 140 करोड़ भारतीय हमारे हैं और कोई विपक्ष नहीं है। हम इनकी तरह बात नहीं कहेंगे कि देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताएं। हमारे लिए देश के संसाधनों पे सभी का अधिकार है, सबका साथ और सबका विकास है। लाख रुपए दे रहे थे, टकाटक आज दफ्तर से भगा रहे हैं फटाफट। जी, 2-3 चीजों का जवाब मुझे देना है। वही मुझे लगता है कुछ सवाल उलट कर आए हैं। एक तो वो पूछ रहे थे कि 15 लाख, तो पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि आयुष्मान योजना से कितने लाख हर व्यक्ति को मिल रहे हैं। जरा जोड़ लो वो 15 लाख कितना लाख हो गया। मैं योजना ही तो बता रहा हूँ। लोग इलाज के बगैर मर रहे थे आपके राज में। आज अब राजस्थान की जनता ने आपको नकार दिया, राजस्थान की जनता ने आपको नकार दिया। दूसरी बात, मैं कंचना जी का जवाब देना चाहता हूं। यकीन जानिए, बिहार इस देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य था। कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे श्री बाबू, लेकिन कंचना जी को जवाब देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को कि आखिर बिहार का बंटाधार किसने किया। हर राज्य में जो उद्योग थे उसको खत्म कर दिया। इनके तो बच्चों की शादियों में गाड़ियां शोरूम से उठवा ली जाती थी। कब? लालू राज में, जंगल राज में। वो जो जंगल राज का नमूना जो हाई कोर्ट ने कहा था, और ये कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैं मजाक के तौर पे नहीं कर रहा। आपको याद होगा कि जब लालू राज था तो लालू के हर बच्चे MBBS के टॉपर हो रहे थे बिहार में, और अब जब लालू राज। एक बात मैं आपसे कहूंगा, मेरी एक मिनट रुको। अरे भाई रुको, नहीं कोई नहीं कर रहा। आपका घर बैठिए। मैं आपसे एक बात कहूंगा। इन्होंने कहा संविधान खतरे में है। मैंने कहा यह दावा कब तक चलता रहेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो चुनाव खत्म हो चुका। अब आप ये बताइए, जंगल राज हो गया बिहार। आप ये बताइए अगली कदम क्या है? अगर आपके पास कोई नक्शा है तो बताइए। कम विद द पॉइंट। जी रुकिए। नमस्ते, कहां से आना हुआ? पूना। बड़ी शान जगह से आए। कहां यहाँ दिल्ली में आ गए आप? बड़ा हल्ला होता है यहाँ पे। अरे इनको लेके जाओ पीछे, बड़ा हल्ला होता है यहाँ पे। अब बताइए, पुणे से आए हैं, बड़े शांत जगह से आए। अरे भाई राहुल, इनको लेकर पीछे चले जाओ, थोड़ी देर चाय वाय पिला के लाओ। जी, चाय पिला लाओ इनको, चाय पिला के लाओ। चुपचाप खड़े रहना है, तो फिर सुनो, चुपचाप खड़े रहो। चाय। जी सर, क्या है ना, सबको डेवलपमेंट जो है वो खाली नौकरियों में दिखती है। जो डेवलपमेंट हो रही है, जो चाइना बॉर्डर तक हम रोड बनाया है, वो डेवलपमेंट किसको दिखती नहीं यहाँ पे। वहाँ पे जो डेवलपमेंट है कांग्रेस राज में, वहाँ डरते थे कि अगर हमने रोड बनाई दिया तो चाइना अटैक करेगा, लेकिन वो अभी टेंडेंसी चेंज हो चुकी है। अभी इंडिया में डेली 35 किलोमीटर पर डे रोड बन रही है। ये डेवलपमेंट नहीं तो क्या है? ये डेवलपमेंट का पैमाना नहीं है तो क्या है? पहले डेली अटैक होता था, अपने फौजी पे कश्मीर में अटैक होता था। अभी कहाँ गए वो अटैक्स? कहाँ गए वो सब? भाई कभी अटैक नहीं हुआ भाई पे। ठीक है। लोगों ने मैं एक मिनट। प्रधानमंत्री की शपथ और शपथ से पहले आक्रमण, लोगों ने इसको इस तरह भी कहा। ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। जी नमस्ते। जम्मू कश्मीर से हैं। एक मिनट होल्ड ऑन। जम्मू कश्मीर से, क्या नाम है जी? जी मेरा नाम अंजू डोगरा है। अंजू डोगरा जी। जम्मू के डोगरा। हाँ, जम्मू के डोगरा हैं। जी जी। बहुत अच्छा। एक जना पुणे से पूछ रहा था, एक डोगरा जो है जम्मू से आया है। जी। आपका शो मैं रोज देखती हूँ टीवी पे, तो आज यहाँ से निकल रहे थे तो मुझे लगा मुझे जम्मू के बारे में कुछ बोलना चाहिए, जो मोदी जी ने किया हमारे लिए। जी। कश्मीर के लिए। यहाँ पे काम करती हैं? नहीं, हम ऐसे ही आए थे घूमने के लिए। आई। बहुत अच्छी बात है जी। हाँ जी, मोदी जी की ओत के लिए भी आए थे। मोदी जी की ओत देखने के लिए आए थे जी। बहुत अच्छी बात है। देखा? जी देखा हमने। अब आप बोलिए सवाल अपना। जी, मेरा सवाल नहीं है, मैं खाली जनता को ये बताना चाहती हूँ, जिस जम्मू कश्मीर में हम रहते हैं,
मैं अपना आप बीता बताती हूँ। एक बार छोटा अपना बच्चा लेके जा रही थी, मंदिर के पास पहुंची, वहां से गोलियों की आवाजें, तड़ा तड़ा तड़ा, मिलिटेंट, हम भागे आगे। दूसरी बार जो इंसिडेंट हुआ, जो हमने फेस किया, भुगता, जम्मू मेन सिटी में रहते हुए, मेरा बेटा नगरोटा में स्कूल गया, जैसे ही मैं उसको गाड़ी पे चढ़ा के आई, 5-6 साल का था, जैसे ही घर आके टीवी खोला, वहां पे हो गया कि उसी यहीं से उनकी एंट्री होनी थी, वहीं पे मिलिटेंट अटैक हो गया। मगर मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद हमें कोई टेंशन नहीं है मिलिटेंसी की, हमारे आजू बाजू में रहता है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो 2014 से पहले ना रोड थी, ना हॉस्पिटल की कंडीशन ठीक थी, ना मेडिकल कॉलेज ज्यादा थे। बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। क्या नाम है आपका? श्याम। श्याम। श्याम, एक मिनट। मैम, कुछ लोग यहाँ पे एक गोली है वो खा के आते हैं, आप चुपचाप बैठिए जी। हाँ। क्या नाम है? श्याम। क्या, कहाँ से आना हुआ? कानपुर से। कानपुर में कहाँ रहते हैं? चौबेपुर में। जी बोलिए। मेरा सवाल ये है, ये अग्निवीर जो आई है, ये 4 साल की, ये इसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें मिडिल क्लास बच्चों की ये पूरी बैकबोन थी, वो पूरी बैकबोन चली गई। ये समझो कि यो 4 साल में पूरा भूगोल ही चेंज हो गया, बच्चों का फ्यूचर चला गया। अरे भाई सुनोगे? बच्चों का फ्यूचर चला गया। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरा रिजल्ट कैंसिल हुआ, मेरे सीनियर की ज्वाइनिंग कैंसिल हो गई है। वो एक मिडिल क्लास से, तो उसने मेडिकल में 1 लाख रुपए खर्च लेके खर्चा किया था, उसकी ज्वाइनिंग तक कैंसिल हो गई है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ बेटा, मैं समझ गया। देखिए, अग्निवीर एक ऐसा मुद्दा था जो पॉकेट्स में हर जगह का, जहां पे आर्मी में ज्यादा लोग जाते हैं, वहां सवाल ये लगातार बार चुनाव में पूछा गया। आप कानपुर से हैं, मुझे 100% मालूम है आप अग्निवीर के लिए तैयारी नहीं कर रहे थे, लेकिन आपका सीनियर जो सफर आपने भी किया, अच्छा किया, ठीक, अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तुरंत माफी मांगता हूं, लेकिन अग्निवीर को लेकर तमाम सारे सवाल लगातार चुनाव में पूछे गए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास आना चाहता हूं, वो रिप्लाई करना चाहते हैं युवाओं के इस सवाल को, या युवाओं को कोई भरोसा देना चाहते हैं, तो ही कैन स्टार्ट। मैं आता हूं आपके पास जी। देखिए प्रतीक जी, बहुत अच्छी बात है। आज हमारी बहन ने कहा कि देश में अमन है, शांति है, विश्वास है, विकास है, रोजगार है, और मोदी जी पर भरोसा है कि मोदी जी ने कार्य किया है। और जो भी हमारे भाई उठा रहे हैं, उस पे भी मैं कहता हूं कि अगर सारे काम मोदी जी ने किया तो आपके इस विश्वास पर ही मोदी जी भी खरे उतरेंगे। लेकिन मोदी जी का एक पैगाम सर आंखों पे सलाम आप लोगों को सुनाता हूं। देखिए, मोदी जी ने कहा कि आप लोगों, जनता के नाते आज देश षड्यंत्र से बाहर निकल गया है। देश में बहुत बड़ा विपक्ष ने एक षड्यंत्र चलाया प्रतीक जी, आरक्षण के नाम पे षड्यंत्र चलाया, बेरोजगारी के नाम पे षड्यंत्र चलाया, और ईवीएम के नाम पर षड्यंत्र चलाया। सलाम इस देश की जनता को मोदी जी का कि उस षड्यंत्र से बाहर कर दिया। और जनता ने जो पूछा है, मोदी जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी अगर देश में मोदी जी ने किया है तो विश्वास करिए, सारे लोगों को भरोसा दिया जा रहा है। मैं बहन डोगरा जी बोलकर गई हैं अभी कि अटैक होने बंद हो गए हैं, बड़ी दुखद बात है। कल ही अटैक हुआ है, अरे छोटा मोटा, अरे 10 आदमी मर गए, तू क्या बात कर रहा है यार? 10 व्यक्तियों की जान चली गई और तू छोटा मोटा कह रहा है? शर्म आनी चाहिए। पुलवामा, उरी, पंपोर, पठानकोट, पार्लियामेंट में अटैक, लाल किले में अटैक, सब भाजपा के शासन में हुए हैं, सब भाजपा के शासन में हुए हैं। लाल किले में मैं कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट में लाल किला, मैंने आपसे कहा उरी, पंपोर, पठानकोट, पुलवामा किसके शासन में हुए? भाई आपने कहा लाल किला, तो मैंने कहा कि ये सब अटैक किसके शासन में हुए? मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी ने कहा देश सुरक्षित हाथों में है, कल शपथ ले रहे हैं, कल ही अटैक हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? जो राम को लाए, जो कह रहे हैं भाई जो मैं बायोलॉजिकल हूँ, राम को लाने वाले कह रहे हैं मैं बायोलॉजिकल हूँ, अपने माता का, अपने पिताजी का नाम खराब कर रहे हैं, वो बायोलॉजिकल कह रहे हैं अपने आपको। ठीक, आप अभी चुनाव से बाहर नहीं आए। ये इनका अधिकार है, ये जब आना चाहेंगे तब आएंगे। ये चुनाव से बाहर नहीं आए तो इनका अधिकार है, इनको जी ऑफ कोर्स। लोया मैंने नहीं टोका। अरे नाराज नहीं, सुनिए भैया,
प्रतीक जी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रतीक जी हर सुन तो लीजिए भैया, प्रतीक जी ऐसा हर गांव में लोग होते हैं, जब किसी को ट्रैक्टर आता है तो जानते हैं क्या कहते हैं, ये ट्रैक्टर अभी आया है ना, अभी खींच जाएगा। ऐसे उदासीन लोग हर गांव में होते हैं। कुछ दिन बाद कहेंगे कि वो तो ट्रैक्टर नहीं जा रहा, विकास के कार्य हो रहा है, कहेंगे नहीं नहीं वो तो बहनोई का ट्रैक्टर है, फिर होगा नहीं वो तो मुद्दे पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रतीक जी कि देखिए मोदी जी ने जो विश्वास किया, जो विकास के कार्य किया, उसकी जनता ने मूल्यांकन किया, और आज झूठ का मुंह काला, सुन लीजिए, आज झूठ का मुंह काला, अच्छे कार्य करने वालों के घर में उजाला हो गया है। ये लोग क्या कहें? कहां से आना हुआ? झारखंड से। भाई भाई बहुत ज्यादा, बिल्कुल चुपचाप नीचे गिरो हाथ जी। और लोहिया साहब बैठिए, सारे लोग बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे, सारे लोग बैठ जाएंगे, सारे लोग बैठ जाएंगे। हमसे भी कह रहा हूं मैं, आरजेडी से भी कह रहा हूं, बैठ जाएंगे जी। बहन कहां से आना हुआ? हम झारखंड से आए हैं, रांची से। झारखंड से आई हैं, रांची से। क्या नाम है आपका? रीता प्रसाद। रीता प्रसाद जी, कैसे आना हुआ? हम आए हैं, हमारे केंद्र मंत्री संसद जो अन्नपूर्णा देवी है झारखंड से, उनका कल शपथ। कल उन्होंने शपथ ले लिया, तो कुछ बोलना चाहती हैं? अब जब बोलिए। हमारा भारत जोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी जी, पहले पीओ का अपना संभाले। पीओ को पहले जोड़े, भारत जोड़ो यात्रा जो ये शुरू करी है, पहले राहुल गांधी जी पीओ को जोड़े। पीओ के? अच्छा, कहाँ से हैं? झारखंड से आप? हम हजारीबाग से, रांची से हैं। बहुत अच्छा बहन जी, आपका सवाल तो आपका ही है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बात बताता हूँ, कांग्रेस थी 52 और 52 से हो गई 99, दुगना हो गई सर। लेकिन 1996 हाँ, और किसी को कम, रुकिए एक मिनट रुकिए, किसी को कम आंकना अच्छी बात नहीं है, किसी को कम मत आंकिए। मैं आऊंगा, बैठिए वहीं पे। 106 तो हमारे ही इनके पास। हाँ ठीक है, आप बैठिए, आपके तो सारा हिसाब ही गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी मोदी सरकार का एक फैसला आया कैबिनेट का कि 3 करोड़ मकान देंगे, ये भी एक जुमला। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मोदी जी ने पहले घोषणा कर रखी थी कि 15 अगस्त 2022 को जिस पर छत नहीं ना, उसको घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, बिजली होगी, बिजली का कनेक्शन होगा। तो ये फिर दोबारा क्यों जरूरत पड़ी? इसका मतलब पहला वाला भी जुमला झूठा निकल गया। 2 करोड़ नौकरी साल देने का वो भी जुमला झूठा निकल गया। किसानों की आमदनी दुगना करने का वो भी जुमला झूठा निकल गया। तो ये झूठे बोलेंगे कि अब सुधार। ठीक, आ रहा हूँ बाड़मेर से, मैं आता हूँ। हाँ जी प्रतीक जी, आज डोगरा जी आए हैं जम्मू और कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, और उस स्वर्ग को नरक बनाने के नाम पर अलगाववाद और आतंकवाद को पालने वाली कांग्रेस आज जम्मू कश्मीर की पैरवी करती हुई देखी जा रही है। किस प्रकार से वहां पे केवल सेना के ऊपर करते थे, और आज आप केवल 10 साल में 100 के अंक नहीं छू पाए हैं। आज आपने केवल आतंकवाद और अलगाववाद को वहां पे जम्मू कश्मीर में पनपने दिया धारा 370 के अंदर, केवल अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे।